ओम बच्चों, हम आज यहाँ पर प्रकृति की गोद में हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कुछ। सबसे अच्छा सीखना कहाँ हो पाता है? गुरुकुल में। और गुरुकुल किस कहाँ पर है? प्रकृति की गोद में। प्रकृति की गोद में। प्रकृति को नुकसान हो रहा है? नहीं। हो रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हो रहा है। हाथ खड़े करो जो कह रहे हैं कि नुकसान प्रकृति को हो रहा है। तो ये इतने सारे बच्चे कह रहे हैं प्रकृति को नुकसान हो रहा है। नुकसान पे बाद में बात कर लेंगे। तुम्हारे हिसाब से नुकसान नहीं हो रहा प्रकृति को? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गुरुकुल गुरुकुल हमारा उद्देश्य है। गुरुकुल हमारा उद्देश्य है, लेकिन प्रकृति तो गुरुकुल से बाहर भी है या केवल गुरुकुल गुरुकुल में ही है? प्रकृति गुरुकुल से बाहर भी है। तो अब तो ये कह रहे हैं बाहर भी है। जब हम बाहर जाएंगे तब तो हम गुरुकुल से बाहर होंगे। तब के लिए तैयारी कैसे करेंगे? उसी दिन करेंगे या आज से शुरू करेंगे? आज से। अभी से शुरू करेंगे। तो प्रकृति में क्या क्या नुकसान हो रहा है हमारे गुरुकुल में भी हम देखेंगे कि हम इतना ध्यान रखने के बाद भी कहाँ कहाँ हमसे चूक हो जाती हैं, वो भी हम देखेंगे। और जो बाहर परेशानियां हो रही हैं समाज में प्रकृति को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, उनके समाधान भी हम निकालेंगे। जी। ऐसा चाहते हो या कुछ और प्लान है तुम्हारा? कोई और प्लान भी है? हाँ। तो और प्लान बताइए, क्या प्लान है तुम्हारा दूसरा? रोज एक दिन में एक पेड़ लगाना चाहिए। एक दिन में एक पेड़ लगाना चाहिए। ये तो अच्छा समाधान है। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक दिन में एक पेड़ लगाना यानी कि 365 पेड़ आप लगा सकते हो फिर। और कोई समाधान? और हमें जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उनका कम यूज़ करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट्स का कम यूज़ करना चाहिए, ये भी एक बहुत अच्छा समाधान है। और बताइए। रुको। और हमें जब वो काम होता है तभी लाइटें वगैरह चलनी चाहिए, क्योंकि लाइटें भी प्रकृति से ही बनती है। तो ये सब तुम जीवन में करते आए हो आज तक और आगे भी करते रहोगे? जी। बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप कोई समाधान दोगे? हमेशा यज्ञ करना चाहिए। हमें हमेशा यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से बहुत लाभ होते हैं शायद। क्या क्या लाभ होते हैं? हमारी प्रकृति में जो गंदी हवा होती है वो शुद्ध हो जाती है। अच्छा जी, मैं बताऊं? अच्छा जी, हमें मतलब कि पौधों को डेली पानी देना चाहिए। हाँ। अच्छा जी, हमें हमेशा किसी भी चीज़ का ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहिए। तो अभी हम जो है ना, हमने बहुत सारी बातें देख ली कि हम बहुत सारी चीज़ें करते आ रहे हैं लगातार, है ना? और आगे इन चीज़ों को करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं और थकेंगे नहीं। कभी प्रकृति के लिए अपने प्रमाद नहीं करेंगे, है ना? तो अभी हम यहाँ पर भी थोड़ा सा निरीक्षण करेंगे, है ना? प्रकृति में विचरण करेंगे और उसके बाद देखेंगे प्रकृति ने हमें क्या क्या सिखाया। तुम यहाँ से पूरे परिसर में भ्रमण करोगे और भ्रमण करने के बाद ये भी बताओगे प्रकृति ने हमें ये चीज़ सिखाई। जी। तो आज एक दिन की कक्षा है, परंतु आते जाते जब भी आप विद्यालय से छात्रावास में जाते हो तब भी प्रकृति से बातें करते हुए उससे कुछ ना कुछ सीखते हुए जाओगे। तो अभी हम लोग चलते हुए निरीक्षण करते हुए चलेंगे और जिसको जो चीज़ समझ में आएगी कि हमें आज ये सीखने को मिला इस चीज़ से, किसी पेड़ से हो सकता है, पौधे से, पक्षी से, फूल से, मिट्टी से, किसी से भी हो सकता है, तो सीखने वाली बात हम निरीक्षण करते हुए चलेंगे। हमें इसने ये बात सिखाई, है ना? तो आज प्रकृति के आज शिक्षक कौन है? मैं हूँ या कोई और है? प्रकृति। आज प्रकृति ही शिक्षक है और आप विद्यार्थी हो, ठीक है? तो अब हम चलते हैं, ठीक? आओ मेरे पीछे पीछे आना, ठीक है? जहाँ जहाँ से मैं चलूँगा वहाँ सब कुछ सीखते हुए चलेंगे। बच्चों बैठ जाओ, अपने अपने आसन लगा लो यहीं पर। जब ही तो बोला था कि ऐसे बैठ जाओ फिर। तो बच्चों अब मैं एक एक से पूछता हूँ। इधर से शुरू करते हैं। आप बताओ, आपने यहाँ प्रकृति में विचरण किया तो आपको क्या क्या चीज़ें मिली, क्या क्या आपको मैं अनुभव हुआ? मुझे ये लगा
मैंने बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं जो मुझे पूछने भी हैं। और प्रकृति टीचर थी ना आज, हाँ उन्होंने कुछ सिखाया तुम्हें? हाँ, क्या सिखाया? कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए और खुद से ही मतलब। ये किसने, कौन से पौधे ने बताया तुम्हें, कैसे देख करके पता चला? मुझे बरगद के पौधे ने बताया। अच्छा, ये कैसे सहायता करता है? ये है ना शायद बरगद का पौधा। हाँ, ये तो पूरा वृक्ष है। इसने क्या बताया तुम्हें? वो खुद से ही बड़ा होता है, खुद से ही अपना मतलब पालन पोषण करता है, अपना खुद से खाना वगैरह बनाता है। हाँ, ये खुद ही अपना सारा दिनचर्या कर लेता है, इसके लिए किसी और को नियुक्त नहीं होना पड़ता है ना। हाँ। अब इधर से क्या, हाँ इधर बताओ, तुम बताना चाह रहे हो? अच्छा जी, मतलब हमको पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि अगर मतलब मैं एक पेड़ के पास गई थी, मैंने देखा वहाँ से बहुत ठंडी हवा आ रही है और बीच में चल रहे तो बहुत गर्म आ रही है, क्योंकि उनसे हमको सांस मिलती है। अच्छा, वो हमको सांस लेने में मतलब मदद करते हैं। तो ये तो एसी जैसा हो गया ना, जैसे एसी में ठंडी हवा मिलती है वैसी पौधों से मिल रही है। बताओ। मैंने देखा एक पौधे में, गेंदे के पौधे में, जैसे कि एक मतलब जो पौधा था उसमें आधे फूल खिले हुए थे और आधे मतलब सड़े हुए थे। तो इसका मतलब मुझे पूछना है कि आधे खिले हुए क्यों थे और आधे सड़े हुए क्यों थे? तो ये तो चलो प्रश्न हो गया, और सीखा क्या उसमें? उसमें हमने ये सीखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मतलब हर चीज़ खिली ही होनी चाहिए। कोई चीज़ ये भी होती है कि बंद हो मतलब खराब भी हो सकती है। खराब भी हो सकती है। ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति में इन्होंने ये देखा तो इनको ऐसा सीखने को मिला कि हर चीज़ अच्छी नहीं होती, कुछ चीज़ बुरी भी होती हैं आसपास, हैं? तो उनको हमें छोड़ देना चाहिए, हैं? नहीं, हमें उन्हें सुधारना चाहिए। सुधारना चाहिए। इधर बताओ, आप बताओ, इधर आगे आ जाओ, चलो बैठो। हमें पेड़ पौधों के पास कचरा नहीं डालना चाहिए और हमें व्हीकल्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि व्हीकल्स के जो धुआं होता है ना, उनसे भी पोल्यूशन फैलता है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, तो और पौधों ने क्या सिखाया तुम्हें? मुझे पौधों ने ये सिखाया कि ज़रूरी नहीं है कि हमें दूसरों पे निर्भर होना पड़े, हमें अपने आप से भी कुछ करना चाहिए, हमें अपने आप पे निर्भर रहना है, दूसरों पे नहीं रहना कभी भी। तो हमारे लिए तो कितने लोग लगे होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, हमारे आसपास के पड़ोसी, कितने सारे लोग, हमारे मित्र, सब लोग लगे होते हैं, लेकिन पेड़ पौधों के लिए कौन लगा है? कोई नहीं, है ना। परंतु फिर भी वह सबसे उत्तम कार्य कर रहे होते हैं। अपने आप को कटवा के हमारे लिए कॉपी बनाते हैं, हम उस कॉपी में लिख के खुद को कुछ बड़ा बनने की हाँ, सफलता देते हैं, यानी कि वो बलिदान करते हैं अपना, फिर एक पुस्तक बनती है, उसको पढ़ करके हम सफल होते हैं। और भी बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं पेड़ों को काट काट कर, जिनसे हम अपना उपयोग में लाते हैं रोज के। ये तो बहुत सारा बलिदान करते हैं, किसी से एक चीज़ भी, किसी से कुछ लेते भी नहीं है और केवल देते ही हैं, सेवा तक नहीं लेते पेड़ पौधे। मैंने ऐसा देखा है आपकी बातों को सुन के। इतना कहते हैं कि बस हमें काटो मत। बस ये देखो कितने, है ना, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो हमें काटो मत। हमें पेड़ पौधे काटने नहीं चाहिए। इधर लिख के लाए हैं। हाँ बताओ बेटा, तुमने क्या प्रकृति से क्या क्या सीखा? गुरुजी 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट सीखा इन्होंने। अरे अच्छा कोई बात नहीं, तब तक कोई और बता रहा है? शिवानी को अब याद आया? बताओ शिवानी। गुरुजी, मैंने एक पेड़ देखा था, वो उसमें ज़्यादा पानी पड़ गया था, तो वो मतलब कि वो मुरझा गया था और वो सूख चुका था। तो हमें उसे ध्यान देना चाहिए, न कि ज़्यादा पानी डालना चाहिए और उसे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो ज़्यादा पानी डालने से सूख गया? लेकिन हमें इससे ये भी सीख मिलती है कि जिस चीज़ को जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है जिस चीज़ की, हमें उतनी ही उसे देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसमें कम डालते तो वो सूख जाता है और अगर हम उसमें ज़्यादा डालते तो वो सड़ जाता है। यानी कि अधिक भोजन भी किसी को नहीं दे सकते ना, हमें पौधों को भी नहीं दे सकते। हमें पेड़ के बस स्टार्टिंग मत देना। हमें ना पेड़ों में ना ज़्यादा पानी देना चाहिए ना कम। हमें पेड़ छाया देते हैं और
हमें अधिकतम ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके ऊपर पैर न रखें, जो छोटे छोटे पौधे हैं उनके ऊपर पैर ना रखें। हमें रोज 1-2 पेड़ लगाने चाहिए। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, अगर पेड़ काटेंगे तो हमारे लिए ही वो घातक सिद्ध होंगे। हाँ, घातक सिद्ध होता है, क्योंकि कभी भी बाढ़ आ सकती है और पेड़ रहेंगे तो बाढ़ नहीं आएगी ज़्यादा। और बाढ़ तभी आती है जब पेड़ ज़्यादा कटे होते हैं, और पेड़ जो होते हैं वो बाढ़ को रोकते हैं अपने, मतलब जो नीचे जड़ें होती हैं। गुरुजी एक और बात बताऊं? बताओ। आपने शहरों में अधिकतम देखा होगा कि वहाँ पर 1 ही 2 पेड़ होते हैं, वरना होते नहीं है। हाँ, तो और सिखाया प्रकृति ने तुम्हें क्या सिखाया? प्रकृति ने हमें ये सिखाया कि प्रकृति हमें ये बोलना चाह रही है कि मुझे मत मारो। बार बार यही कह रही है, मुझे मत मारो, मुझे मत काटो। पेड़ के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। पेड़ के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। पेड़ हमें बहुत ज़्यादा फायदा देता है, वो हमें फल देता है, सब्जियां देता है, इसलिए हमें उसे काटना भी नहीं चाहिए। हमने बहुत सारी चीजें प्लास्टिक बनाई हैं, वो भी पेड़ों से ही बनी है। प्लास्टिक बनाई है और केमिकल बहुत सारे बना लिए हैं। तो क्या हम पेड़ पौधा भी बना सकते हैं? पेड़ पौधा नहीं बना सकते हम कभी भी उसमें प्रयोगशाला में। बस उसके बीज बना सकते हैं, पेड़ पौधे नहीं बना सकते। बीज बना सकते हैं बच्चों हम? बीज कैसे बना सकते हैं? कोई बताएगा पेड़ पौधे के बीज प्रयोगशाला में कैसे बन सकते हैं? इतना बता सकते हैं जैसे कि जो सनफ्लावर होता है उसके जो अंदर के मतलब जो बीज होते हैं, अगर वो खराब हो गया ना तो अगर हम उसे निकाल के कहीं और पर वो बीज भी तो पौधे नहीं दिया है, तो हम तो बीज भी नहीं बना सकते, है ना? तो बीज भी नहीं बना सकते, पौधे का एक भी हिस्सा हम बना नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें हम उसे बना नहीं सकते, जब हम उसे काटने का भी हक नहीं, बना नहीं सकते तो हमें उसे काटने का भी कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर हम प्रयोगशाला में किसी पौधे का बीज बना सकते हैं तो हम उसको काट भी सकते थे, परंतु जिसे हम बना नहीं सकते उसे हम काट भी नहीं सकते। बहुत अच्छा रहा बच्चों, कैसा लगा प्रकृति में सीखने को? सबसे अच्छी कक्षा कहाँ होती है? गुरुकुल में। गुरुकुल की प्रकृति की गोद में। हाँ, वेरी गुड। चलो आओ अब चलते हैं। नमो नमः बोलो। अभिवादन करो। यहाँ पर गुरु कौन है? वेरी गुड। चलो।